गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने बायोलॉजी में चैप्टर किंगडम प्लांटे स्टार्ट किया हुआ है और उसमें अब तक हम लोग जो है प्लांट की 4 कैटेगरीज डिस्कस कर चुके हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म्स। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी जो है प्लांट की करेंगे, दैट इज द एंजियोस्पर्म्स। हाईली डेवलप्ड प्लांट जो है दीज आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। नाउ एक एक करके जो है हम लोग इनके फीचर करेंगे। फर्स्ट फीचर क्या है बेटा कि इन दीज प्लांट्स द सीड्स आर कवर्ड। जिम्नोस्पर्म में हमने किया था कि जो सीड्स है वो नेक्ड होते हैं, वो विदाउट जो है एनी कवरिंग होते हैं। तो इसमें जो है हम लोगों ने बताना है कि सीड्स जो है वो कवर्ड होते हैं प्लांट में और किसके अंदर कवर्ड होते हैं, फ्रूट के अंदर कवर्ड होते हैं। तो इन दीज प्लांट द सीड्स आर covered therefore present inside the fruit and these plants are commonly called flowering plant। commonly क्या कहते हैं इन plants को, commonly flowering plant कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर क्या लगते हैं, फ्लावर लगते हैं, इसलिए इनको commonly flowering plant जो है कहा जाता है, commonly called flowering plants। So this is the first feature of this category. Now second is the main body is called sporophyll। जो main body होती है इन plant की उसे कहा जाता है sporophyll। The main body is called sporophyll। That is diploid in number। chromosome जो है इसमें जो है वो diploid होते हैं। Therefore sporophyll का मतलब और क्या है कि इसमें जो है root भी होती है, therefore have root, stem, leaves, इसके अलावा flowers, fruits and seeds। next feature है बेटा, 2 type of the roots are present। in these plant आपको 2 तरह की roots जो है वो देखने को मिलेंगी। 2 type of the roots, that is one is the tap root and second one is the adventitious roots। रेडिश, कैरेट और टर्निप, इसमें आपको टैप रूट जो है नजर आएगी। रेडिश, कैरेट और टर्निप में हमें जो है टैप रूट नजर आती है। इस तरह से जो है एक लंबी सी रूट होती है, बाहर जो है छोटी छोटी रूट्स जो है निकली होती है, इन्हें टैप रूट कहते हैं। एडवेंटिशियस रूट्स जो है ये आपको नजर आएंगी, देखने को मिलेंगी स्वीट पोटैटो में। स्वीट पोटैटो में इसमें आपको इस तरह से जो है सारी की सारी जो है कॉमनली इस तरह से जो है रूट्स देखने को मिलेंगी। इसके अलावा रूट्स के अलावा 2 type of the leaves are present। 2 type of the leaves are present। लीव्स भी जो है 2 तरह की होती हैं, पाइनेट एंड पाल्मेट लीव। पाइनेट, पाल्मेट। पाइनेट लीव जो है ये हमें देखने को मिलेंगी पीपल, मैंगो, ऑरेंज एटसेट्रा। और पाल्मेट जो है आपको देखने को मिलेंगी ये हम बिटर गॉड और राउंड। 2 तरह की लीव्स होती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट फीचर है फ्लावर्स आर वेरी कॉमन। फ्लावर्स जो है इनमें बहुत ही कॉमन होते हैं। फ्लावर्स आर वेरी कॉमन and it is reproductive part of the plant and it is reproductive part of the plant। रिप्रोडक्टिव पार्ट है, रिप्रोडक्शन जो है इसी के अंदर ही होती है।
द फ्लावर हैज़ 4 पार्ट। अब हम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। इसके बाद फ्लावर जो है उसमें 4 पार्ट्स होते हैं। फ्लावर हैज़ 4 पार्ट्स। कौन कौन से? सेपल्स, पेटल, 10th में भी पढ़ा था आपने, स्टेमन एंड कार्पल। ये 4 पार्ट जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सेपल और जो पेटल हैं, दीज आर नॉन एसेंशियल पार्ट। नॉन एसेंशियल है, ये सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करते हैं। वेयर एज स्टेमन एंड कार्पल आर एसेंशियल एंड पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। इसेंशियल है क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। अगर हम डायग्रामेटिकली एक फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है देखें तो मैं आप लोगों को उसमें पूरा इन 4 पार्ट्स को लोकेट करके दिखाऊंगी। देखिए बेटा, चारों पार्ट को लेबल करते हैं हम लोग। दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दैट इज द कार्पल। These are stamen और ये हैं पेटल। ये पेटल्स हैं और यहाँ पे निकले होते हैं सेपल्स। इस तरह से ये थैलेमस है और यहाँ पेडिसल होती है। तो ये जो है पेटल्स है। पेटल्स जो है ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। दैट हेल्प इन द पोलिनेशन। वेयर एज दिस ग्रीन whorl which is protective in function is called sepal. These are stamen. It consists further of 2 parts, anther and filament. Collectively जो है इस पार्ट को हम स्टेमन कहेंगे और स्टेमन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। और इसे जो है स्टेमन को मेल पार्ट भी कहते हैं फ्लावर का। ये जो पूरा का पूरा पार्ट है ये है कार्पल, और कार्पल जो है फीमेल पार्ट है फ्लावर का। और इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। फर्स्ट इज द स्टाइल, दिस इज द स्टिग्मा। नो सॉरी बेटा, ये जो है ये है स्टिग्मा। दिस लॉन्ग पार्ट इज द स्टाइल and this is the ovary, and in ovary these rounded structures are called ovules. So this is the structure of a flower. Next जो है, next हम करेंगे कि उसके बाद हम करेंगे कि ये देखो जो मैं अभी बता रही हूँ आपको कि स्टेमन जो है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एंड इट कंसिस्ट फर्दर ऑफ 2 पार्ट। यहीं पे लिख लेते हैं कि स्टेमन जो है इट इज द मेल पार्ट एंड इट फर्दर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट। फर्स्ट इज द एंथर लोब्स, 2 लोब्स होती हैं, एंथर लोब्स एंड फिलामेंट। Inside the anther lobes number of pollen grains are present. इन anther lobes के अंदर आपको छोटे छोटे से जो है स्पोर टाइप नजर आएंगे, इन्हें क्या कहते हैं, pollen grains. So inside the anther lobe pollen grains are present and pollen grains is called male gametophyte. pollen grain को ही क्या कहते हैं, male gametophyte कहते हैं। यही जो है आगे चलकर मेल गेमिटोफाइट की फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा हर एक जो पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर 2 मेल गैमीट जो है प्रेजेंट होते हैं। ईच पोलन ग्रेन कंटेन 2 मेल गैमीट।
उसके बाद बेटा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो क्या है, कार्पल। कार्पल जो है, और पिस्टल भी कहते हैं इसको, कार्पल और पिस्टल। और ये क्या है, फीमेल पार्ट है। और ये फर्दर इसके 3 पार्ट हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। और इनसाइड द ओवरी 1 to many ovules are present, and ovule is the female gametophyte। ओव्यूल जो है वो क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। तो इस तरह से जो है ये है हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर। अब हम देखेंगे कि जो पॉलन ये जो है इसके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। तो ये हम लोग जो है हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो है डिस्कस किया है स्टेमन और कार्पल को और फ्लावर को, कि फ्लावर जो है हमारा रिप्रोडक्टिव यूनिट है, उसमें 4 पार्ट्स होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। स्टेमन मेल पार्ट है और कार्पल जो है वो फीमेल पार्ट है। स्टेमन जो है ये 2 पार्ट में फर्दर कंसिस्ट है, एंथर और फिलामेंट में। एंथर में पोलन ग्रेन्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स को मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, और ये 2 मेल गैमीट जो है आगे चल के प्रोड्यूस करते हैं। कार्पल फीमेल पार्ट है, ये फर्दर डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, ओव्यूल्स, और ओव्यूल्स को जो है ये क्या कहते हैं हम लोग, फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं।